मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम सेकेंड ईयर का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स में हम आज आपको टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं सकल कुल आय में से कटौतियाँ। सकल कुल आय में से कटौतियाँ पढ़ने से पहले सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सकल कुल आय होती क्या है। तो अपन पढ़ेंगे कि सकल कुल आय क्या होती है। आय के प्रत्येक शीर्षक के अंतर्गत गणना की गई कर योग आय का योग सकल आय होता है। क्या होता है? आय के जितने भी शीर्षक होते हैं, जितने शीर्षक से हमारे पास आय प्राप्त होती है, उन शीर्षकों की जितनी भी कर योग आय होती है उसका योग, मतलब उसको टोटल करने के बाद जितनी, जैसे बहुत सारे हमारे पास व्यवसाय हैं, तो उन सारे व्यवसाय को जोड़ने के बाद जो कर योग आय वास्तव में कर के योग है, उनका टोटल हमारा क्या होता है? सकल कुल आय होता है। एक करदाता की सकल कुल आय वह आय होती है जिसमें से आयकर अधिनियम की धारा 80 की कटौतियों को न घटाया गया हो। अन्य शब्दों में क्या होता है कि एक करदाता की कर योग आय कौन सी होती है? जिसमें आयकर अधिनियम की धारा 80 की कटौतियों को न घटाया गया हो। आयकर अधिनियम धारा 80 की, यहाँ लिखते हैं अपन, धारा 80 की कटौतियों को नहीं घटाया गया हो। वो आय हमारी कौन सी होती है? सकल कुल आय में शामिल की जाती है। आयकर अधिनियम की धारा 80C से लेकर 80U तक की कटौतियों को घटाने से पूर्व की आय सकल कुल आय होती है। कौन कौन सी? धारा 80C से लेकर के 80C से लेके 80U तक की कटौतियों को, मतलब इन कटौतियों के पूर्व 80C से लेकर 80U तक की कटौतियों को घटाने से पूर्व की जितनी भी हमारी आय का टोटल होता है वो हमारा क्या होता है? इनसे पहले की कटौतियों को, इन कटौतियों ना घटाई हों उससे पहले की हमारी पूरी टोटल आय होती है सकल कुल आय कहलाती है। इसके बाद पढ़ते हैं अपन कटौती घटाने के उद्देश्य। कटौती क्यों घटाई जाती हैं, क्या उद्देश्य होते हैं? तो अपन पढ़ेंगे कटौती घटाने के उद्देश्य। कटौती घटाने के उद्देश्य में सबसे पहला हमारा आता है शुद्ध कर योग आय की गणना करना। शुद्ध कर योग आय की गणना करना। क्या होता है कि कटौतियाँ क्यों घटाई जाती हैं, क्या उद्देश्य होते हैं कटौती को घटाने के? तो इसका सबसे पहला उद्देश्य होता है कि कटौती घटाने के बाद जो शुद्ध कर योग आय होती है, जो वास्तव में कर देने योग्य होती है, मतलब ऐसी इनकम जिस पर टैक्स लगता है, तो सबसे पहले उसमें से कटौतियाँ घटानी होती हैं कि जितनी हमारी कटौतियाँ या हमारे लिए रिफ़ंड वगैरह और जो कर मुक्त होता है उसको हम माइनस कर देते हैं। उसके बाद जो हमारा बचता है तो वो शुद्ध कर योग आय की गणना करने के लिए कटौतियाँ घटाई जाती हैं। दूसरा है हमारा बचत व औद्योगिकरण को प्रोत्साहन करना। बचत व औद्योगिकरण को प्रोत्साहन करना। जो हमारी बचत और औद्योगिकरण होती है उसको प्रोत्साहन करने के लिए कटौती घटाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा विदेशी मुद्रा का अर्जन करना। अर्जन करना मतलब जो विदेशी मतलब अर्जन करना, मतलब क्या होता है इसका? अर्निंग करना। जो विदेशी मुद्रा होती है उससे अर्निंग करना। नेक्स्ट है हमारा समर्थकता एवं बीमारी की आर्थिक सहायता। असमर्थकता एवं बीमारी की
आर्थिक सहायता, जो असमर्थ एवं बीमारी में आर्थिक सहायता करना। नेक्स्ट है हमारा दान की भावना को प्रोत्साहन, दान की भावना को प्रोत्साहन। नेक्स्ट इसमें कर, जो दान की भावना होती है उसको प्रोत्साहन करना, उसको बढ़ाना। नेक्स्ट है इसमें कर दायित्व में कमी लाना, कर दायित्व में कमी लाना, जो कर का दायित्व होता है उसमें कमी लाना। नेक्स्ट है हमारा कर नियोजन के प्रयोजनों की पूर्ति, कर नियोजन के प्रयोजनों की पूर्ति, कर नियोजन की प्रयोजनों की पूर्ति करना। तो ये क्या होते हैं, ये हैं हमारे कटौतियों को हटाने के उद्देश्य। तो एक बार और देखते हैं अपन, शुद्ध कर योग आय की गणना करना। जब कोई भी करदाता अपने शुद्ध कर योग आय की गणना करना चाहता है तो उस समय वह अपनी क्या करता है, कटौतियों को घटाता है। दूसरा है बचत व औद्योगिकरण को प्रोत्साहन करना। जब बचत और औद्योगिकरण को प्रोत्साहन करने के लिए मतलब अपनी इनकम का पता लगाना होता है तब भी कटौतियों को घटाया जाता है। नेक्स्ट हमारा विदेशी मुद्रा का अर्जन करना। विदेशी मुद्रा का अर्जन करना मतलब अर्निंग करना। तो जो फॉरेन एक्सपेंसेस होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज या अर्निंग करना, हमारे पास जितना भी आता है बाहर से तो वो करना। नेक्स्ट है हमारा समर्थकता एवं बीमारी की आर्थिक सहायता। समर्थकता एवं आर्थिक बीमारी में भी क्या होता है कि जो कटौतियाँ होती हैं उनको हम घटा देती हैं। नेक्स्ट हमारा दान की भावना को प्रोत्साहन करना। जब दान की भावना को प्रोत्साहन करते हैं तो भी कटौतियों को घटाया जाता है। नेक्स्ट कर दायित्व में कमी लाना। जो हमारी कर दायित्व होते हैं उनमें कमी लाना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कर नियोजन के प्रयोजनों की पूर्ति। कर नियोजन के प्रयोजन की पूर्ति के लिए भी कर की कटौती की जाती है। तो ये हमारी सकल कुल आय की मतलब ये हमारी कटौतियों के उद्देश्य हैं और ये हमारी सकल कुल आय है। अब आप लोग ये नोट कर लीजिए।